दिल्ली जो डेंजर जोन में पहले से है, लेकिन आज सुबह सुबह एक बार फिर दिल्ली पर खतरे का अलार्म जोर से बज उठा। आज दिल्ली और एनसीआर वालों की नींद सुबह वक्त से पहले टूट गई। घड़ी का अलार्म बजता उससे पहले ही कुदरत का अलार्म बज उठा और पूरी दिल्ली एनसीआर बिस्तर छोड़कर भागता और हाफता हुआ घर के बाहर निकल आया, क्योंकि यह अलार्म था भूकंप का। इतनी जोर से जमीन थरथराई कि काफी देर बाद तक लोग अपने घरों में नहीं लौट रहे थे। आज जनहित में हम दिल्ली को जागरूक करेंगे, उसे बताएंगे कि वो किस डेंजर जोन में बैठी है। हम दिल्ली को डराएंगे नहीं, बल्कि उसे बताएंगे कि भूकंप से बचने के लिए उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले वो डर देखिए। कुछ सेकंड का वो एक झटका, लेकिन दिल्ली वाले इस झटके से सहम गए हैं। इतना तेज झटका आया कि हम सब तो डर ही गए। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। इतना तकलीफ भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। बहुत जोर से झटके आए दिमाग में, सब डर गए हम। दिल्ली में सोमवार की सुबह सूर्योदय से ठीक 82 मिनट पहले धरती इतनी जोर से कांपी कि लोग एक झटके में नींद से उठ गए। समझ तो आ चुका था कि ये भूकंप का झटका था। इतने में भूकंप आया का शोर भी सुनाई पड़ गया। घड़ी की सुइयां ठीक 5:36 पर थी जब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। विज्ञान के मुताबिक भूकंप कितना तेज था इसे बताएं, उससे पहले आप सीसीटीवी में रिकॉर्ड वो मंजर देखिए जब धरती कपकपाई और देश की राजधानी में डर का तूफान उठ गया। ऐसे लोग महज गिनती के थे जिनकी इस झटके पर भी नींद नहीं टूटी, जिन्हें भूकंप का एहसास नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने भूकंप के झटके और अनहोनी की आशंका दोनों को महसूस किया। उन्हीं लोगों की जुबान से वो डरावना एहसास सुनिए जब भूकंप के झटकों ने उन्हें झकझोर दिया। भूकंप आ गया था और काफी तगड़ा झटका था। थोड़ा डरे सहमे है लोग। इतना तेज झटका आया कि हम सब तो डर ही गए। डर के मारे सब कोई घर से बाहर निकल के जब तक गेट खोले इतना तेज आया कि कोई संभालने का मौका भी नहीं दिया। बहुत जोर का झटका जैसा लगा तो धड़फड़ा के हम लोग बेड से उठे और घर की बाहर की ओर दौड़े। एकाएक झटका से लोगों में हताश जरूर हो गए, दहशत जरूर बढ़ गई। भूकंप के वक्त बहुत जोर से डरावनी आवाज हुई और फिर 1-2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 35 सेकंड तक धरती हिलती रही। कमजोर मकान तो छोड़िए, बड़ी इमारतें भी डोलने लगी। दिल्ली के इंडिया गेट पर हर सुबह बड़ी संख्या में लोग टहलने आते हैं। सुबह सुबह भूकंप ने इन लोगों को भी डरा दिया। मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा। इतना भाई हिलने जैसा महसूस हुआ। खड़ा था जी उस टाइम पे, वो कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस तो दिल्ली का सेंटर है। दिल्ली का कोना कोना तक थर्रा उठा। राजधानी के अड़ोस पड़ोस में यूपी हरियाणा के शहर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप 5:25 पर आया, तब महसूस हुआ था, बदन हिल गया था। मैं सो रहा था गाड़ी पे, फौरन उतर गया। हाँ, भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था और आया था वो 5:36 के करीब आया था। कम से कम ऐसा था 10 सेकंड का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंसानी आपदा के 33 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि यात्रियों का प्राकृतिक आपदा से भी सामना हो गया। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। गनीमत रही कि भूकंप के सिर्फ झटके महसूस हुए, कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना भूकंप के चपेट में आकर कच्चे पक्के वैध अवैध मकानों के शहर दिल्ली में क्या से क्या हो सकता था, ये सोचकर ही दिल्ली सुबह से अब तक थर्रा रही है।
जब भी भूकंप आता है तब उसके खतरे 2 पैरामीटर पर नापे जाते हैं। एक तो तीव्रता कितनी थी और दूसरा एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र कहां था। तो आइए आपको अब बता देती हूं कि आज के भूकंप की तीव्रता क्या थी और उसका पता क्या था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। इस तीव्रता का मतलब क्या होता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, आगे आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। अभी आप भूकंप के एपिसेंटर यानी केंद्र के बारे में जानिए, जो दिल्ली के ही धौला कुआं इलाके में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। यानी अब की बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या नेपाल नहीं, बल्कि देश के दिल दिल्ली में ही था। धौला कुआं इलाके में जहां भूकंप का एपिसेंटर था, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर की है, जबकि पीएमओ भी यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतना ही नहीं, इंडिया गेट की दूरी भी भूकंप के एपिसेंटर से सिर्फ 6 किलोमीटर ही है। और दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस भी 7 किलोमीटर के दायरे में आता है। यानी देश के इतने अहम ठिकाने जहां से सरकार चलती है, जहां संसद है, वो सारे के सारे भूकंप के केंद्र के बेहद करीब हैं। हालांकि नया संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, ये इमारतें बेहद मजबूत हैं। ऐसे में इन पर भूकंप का खास असर तो नहीं होता, लेकिन भूकंप के एपिसेंटर से इन इमारतों के बेहद पास होने को मामूली घटना नहीं माना जा सकता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 होने का क्या मतलब है और धरती क्यों इतनी जोर से कांपी कि दिल्ली को अनहोनी होने का डर सताने लगा। इन सवालों पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए क्या दी है जानकारी, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। सुबह का टाइम और काम एंड क्वाइट, बहुत से लोग सोए हुए हैं और बहुत ही सैलो गहराई पर अर्थक्वेक होना और रंबलिंग साउंड होना एक जो है लोगों में लाजमी था कि उस तरह से घबराए हुए उठे। और ये जो जोन है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी अर्थक्वेक हुआ ही नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि उसको यदि हम 50 किलोमीटर की पेरीफेरी लें तो 1993 से लेकर आज तक, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को हम मानते हैं, दिल्ली एनसीआर को यदि 50 किलोमीटर लें तो करीब करीब 420 अर्थक्वेक हुआ। आज का अर्थक्वेक जो है 421 है। एक्चुअली यदि तीव्रता बड़ी होती या गहराई जो है और कम होता 5 किलोमीटर से भी, और यदि ये अर्थक्वेक जो है और गहन रात्रि में हुआ होता, लोग पैनिक से बाहर भी आते, तो कहने का मतलब कि अंदेशा बहुत से कुछ लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर है कि जितना भी तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर चांसेस जो है जान माल की काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तीव्रता बढ़ती है तो जो अर्थक्वेक से जो शेकिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, नहीं तो ज़्यादा होता है। यानी दिल्ली एनसीआर की खुशकिस्मती थी कि ना तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी और ना ही उसकी गहराई, वरना दिल्ली का क्या हश्र होता, ये सोचना कठिन है। इस भूकंप का असर क्या हुआ, अब उसकी एक बेहद डरावने वाली तस्वीर आपको दिखाती हूं। आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली के धौला कुआं इलाके के झील पार्क की है, ठीक वही जगह जहां भूकंप का केंद्र था। यहां एक बड़ा पेड़ जड़ से ही उखड़ गया। पार्क की देखरेख करने वालों ने बताया कि कल तक ये पेड़ सही सलामत था। आज भूकंप के बाद इसका क्या अंजाम हुआ, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वैसे दिल्ली पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, इसकी वजह आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता के भूकंप का क्या मतलब होता है। 4 की तीव्रता वाले भूकंप में 3 की तीव्रता के मुकाबले 10 गुना तेज झटके महसूस होते हैं। इसी तरह से 5 की तीव्रता वाले भूकंप में 4 की तीव्रता के मुकाबले और 10 गुना तेज झटके महसूस किए जाते हैं। वहीं 6 की तीव्रता वाले भूकंप में 3 की तीव्रता के मुकाबले 1000 गुना तेज झटके महसूस होते हैं। अब जरा आप सोचें, अगर दिल्ली में 6 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो फिर क्या होगा। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में खड़े इन पुराने मकानों का क्या अंजाम होगा। यमुना किनारे बसी अवैध कॉलोनियों का क्या हश्र होगा। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या यहां की घनी आबादी है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली राजधानी दिल्ली में तो लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से बेहद सटे हुए बने हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स आते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 साल में जरूर होती है। और इसीलिए यह चिंता का विषय भी है, क्योंकि दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती
इमारतें खासतौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात हो गई हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं की गई। दिल्ली के लिए मुश्किल यह भी है कि यह शहर हिमालय के करीब है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था, और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। यानी दिल्ली में भूकंप की आशंका आगे भी बनी हुई है। भारत के करीब 59% इलाके भूकंप की डेंजर जोन की कैटेगरी में आते हैं। इन कैटेगरी को मोटे तौर पर 4 जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे जोखिम वाला क्षेत्र है। इसमें 9 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप की आशंका रहती है। जोन 4 में 8 की तीव्रता वाले भूकंप का डर रहता है, और इसी जोन में देश की राजधानी दिल्ली भी आती है। जोन 3 मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसमें 7 तक की तीव्रता वाले भूकंप का खतरा रहता है। जोन 2 कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसमें 6 या कम तीव्रता वाले भूकंप की आशंका रहती है। जनहित में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि वैज्ञानिकों ने भले ही बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझा ली हों, लेकिन अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो भूकंप का अनुमान वक्त से पहले लगा सके। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आए, जैसा कि आज दिल्ली में भी नहीं आया, जो राहत की बात रही। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है। इसके लिए जरूरी है कि बिना जांचे परखे कहीं भी कोई निर्माण ना हो। रिवर बेल्ट पर कब्जा करके उस पर मकान न बनाए जाएं, क्योंकि भूकंप के बाद अवैध और कमजोर निर्माण ढहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा सिवाय अफसोस के। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।